राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज गुप्त नवरात्रों के 9वें दिन मैं आपके लिए लाई हूँ नवम महाविद्या देवी मातंगी की कथा। बंधुओं, महाविद्याओं में 9वीं देवी मातंगी उत्कृष्ट तंत्र ज्ञान से संपन्न, कला और संगीत पर महारत प्रदान करने वाली हैं। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार देवी के प्रादुर्भाव वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ। देवी मातंगी वैदिक सरस्वती का तांत्रिक रूप है और श्री कुल के अंतर्गत पूजित हैं। यह सरस्वती ही है और वाणी, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, सम्मोहन, वशीकरण, मोहन की अधिष्ठात्री देवी हैं। त्रिपुरा, काली और मातंगी का स्वरूप लगभग एक समान है, जबकि अन्य विद्याओं से भी वशीकरण, मोहन, आकर्षण के कर्म होते हैं, किंतु इस क्षेत्र का आधिपत्य सरस्वती को प्राप्त हुआ। सरस्वती माँ ही मातंगी माता है। देवी केवल मात्र वचन द्वारा त्रिभुवन में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रु को भी वश में करने में समर्थ हैं, जिसे सम्मोहन क्रिया कहा जाता है। मातंगी देवी सम्मोहन विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह जितनी समग्रता से, पूर्णता से इस कार्य को कर सकती हैं, कोई अन्य नहीं कर सकते, क्योंकि सभी अन्य की अवधारणा अन्य विशिष्ट गुणों के साथ हुई। उन्हें वशीकरण, मोहन के कर्म हेतु अपने मूल गुण के साथ अलग कार्य करना होगा, जबकि मातंगी वशीकरण मोहन की देवी है। यह आसानी से सब कर लेती हैं। देवी मातंगी उच्छिष्ट चंडालनी या महापिशाचिनी से भी देवी विख्यात हैं। देवी का संबंध नाना प्रकार के तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। इंद्रजाल विद्या या जादुई शक्ति में देवी पारंगत है। साथ ही वाक सिद्धि, संगीत और अन्य ललित कलाओं में निपुण है। नाना सिद्ध विद्याओं से संबंधित हैं। देवी तंत्र विद्या में पारंगत हैं। देवी मातंगी मतंग मुनि के पुत्री के रूप में भी जानी जाती है। देवी का घनिष्ठ संबंध उच्छिष्ट भोजन पदार्थों से है। परिणाम स्वरूप देवी उच्छिष्ट चंडालनी के नाम से विख्यात हैं। देवी की आराधना हेतु उपवास की आवश्यकता नहीं होती। देवी मातंगी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा की गई माना जाता है। तभी से वे सुखी, संपन्न, श्रीयुक्त और उच्च पद पर विराजित है। देवी मातंगी का संबंध मृत शरीर या शव और शमशान भूमि से है। देवी मातंगी अपने दाहिने हाथ पर महाशंख या खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण करती हैं। पारलौकिक या इंद्रजाल, माया जाल से संबंधित रखने वाले सभी देवी देवता शमशान, शव, चिता भस्म, हड्डी इत्यादि से संबंधित हैं। पारलौकिक शक्तियों का वास मुख्यतः इन्हीं स्थानों पर होता है। देवी मातंगी का शारीरिक वर्ण गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण का है। अपने मस्तक पर देवी अर्ध चंद्र धारण करती हैं। देवी 3 नशीले नेत्रों से युक्त हैं। देवी अमूल्य रत्नों से युक्त रतन में सिंहासन पर बैठी हैं। नाना प्रकार के मुक्ताभूषण से सुसज्जित हैं, जो उनकी शोभा बढ़ा रही है। कहीं कहीं देवी मातंगी कमल के आसन तथा शव पर भी विराजमान है। देवी मातंगी गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। लाल रंग के आभूषण देवी को बहुत प्रिय है। सामान्यतः लाल रंग के ही वस्त्र आभूषण धारण करती हैं। देवी 16 वर्ष की एक युवती जैसी स्वरूप धारण करती हैं, जिनकी शारीरिक गठन पूर्ण तथा मनमोहक है। देवी 4 हाथों से युक्त हैं। उन्होंने अपने दाएं हाथ में वीणा और मानव खोपड़ी धारण कर रखी है। बाएं हाथ में खड़ग धारण कर रखी है। अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। इनके आसपास पशु पक्षियों को भी देखा जा सकता है। सामान्यतः
तोते इनके साथ रहते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी देवी मातंगी के प्रादुर्भाव की कथा। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव और पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास कैलाश पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए। उन्होंने यह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शिव और पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरा। उस गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है। उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना की जाती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से भी जानी जाती है। बंधुओं, मातंगी देवी की एक और कथा प्रचलित है। प्राण तोषिणी तंत्र के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता और पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर कहीं जाएं। भगवान शिव के सन्मुख बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी, वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश चली आए। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बुगला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन के बाद भगवान शिव बिन पार्वती के विरक्त हो गए और उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला, हिमालय राज के घर गए। वे इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। पार्वती के सन्मुख गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती जी ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तो उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा। व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे सम्मोह की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से भगवान शिव को पहचान लिया। तदंतर देवी संभोग हेतु तैयार हो गई। व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सम्मुख कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी बड़ी आंखें कर, श्याम वरण दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया, वह एक चंडाल की कन्या है, तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मगन हो गई। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वार देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालनी वरण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया और कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। देवी मातंगी के गंधर्व में यह भी कहा जाता है कि देवी चंडालनी है और भगवान शिव चंडाला, अर्थात चंडाल शमशान में शवदाह से संबंधित कार्य करते हैं। तंत्र शास्त्र में देवी की उपासना विशेषकर वाक सिद्धि, जो बोला जाए वही सिद्ध होना हेतु, पुरुषार्थ सिद्धि, भोग विलास में परंगत होने हेतु की जाती है। एक बार मातंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने के उद्देश्य से नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण वन में देवी मातंगी श्री विद्या त्रिपुरा की आराधना की। मातंग मुनि के कठिन साधना से ही संतुष्ट हो देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वरण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया। उन्हें राज मतंगी कहा गया, जो देवी मतंगी का एक स्वरूप है। देवी मतंग कन्या देवी के सन्मुख बैठा तोता ही मंत्र का उच्चारण करता है, जो बीज अक्षर है। कमल सृष्टि का शंख
पात्र पदम रंध्र मधु अमृत शुक या तोता शिक्षा का प्रतीक है। देवी मातंगी के कुछ नाम इस प्रकार हैं। सुमुखी, लघु श्यामा, उच्चिष्ट चंडालिनी, उच्चिष्ट मातंगी, राज मातंगी, करण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी, ज्येष्ठा मातंगी, सारिकांबा, रत्नांबा मातंगी, वरताली मातंगी। देवी मातंगी का सिद्ध मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। बंधुओं, जिनके घर में सदा क्लेश हो, पति पत्नी में मतभेद बढ़ गई हो, एक दूसरे की तरफ प्रेम ना हो, तरक्की ना होती हो, संतान गलत दिशा में भटक गई हो अथवा रोज कोई ना कोई अपशुगुन होता हो, उन्हें किसी सिद्ध मातंगी साधक से मातंगी यंत्र विधि पूर्वक प्रतिष्ठित करवाकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए व इसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।